बच्चों, आज हम पढ़ेंगे कविता भगवान के डाकिए, जिसके कवि हैं श्री रामधारी सिंह दिनकर। श्री रामधारी सिंह दिनकर जी का जन्म 23 सितंबर 1908 को बिहार में हुआ। हम उन्हें राष्ट्रकवि भी के नाम से भी जानते हैं। उन्हें राष्ट्रकवि भी कहा जाता है। संस्कृत, बांग्ला, अंग्रेजी व उर्दू भाषा के उन्होंने बहुत गहन अध्ययन किया हुआ था। वो गद्य व पद्य साहित्य में बहुत निपुण थे। उनका निधन 30 सितंबर 1987 को हुआ। तो उन्हीं के द्वारा रचित ये कविता भगवान के डाकिए हम पढ़ेंगे। भगवान के डाकिए कौन? डाकिए अर्थात पोस्टमैन। कविता में कवि ने भगवान के डाकिए प्रकृति की उन सब चीज़ों को कहा है जो एक स्थान से दूसरे स्थान पर जाने में सक्षम है। कवि ने क्या कहा है, पढ़िए। पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं। कवि कहता है कि पक्षी और बादल ये भगवान के डाकिए हैं, ये भगवान के पोस्टमैन हैं। क्यों? क्योंकि वो संदेश लेकर आते हैं। भगवान के द्वारा संदेश एक जगह से दूसरे जगह पर पहुंचाते हैं, जो एक महादेश से दूसरे महादेश को जाते हैं। और ये बिना किसी रोक टोक के एक स्थान से एक देश से दूसरे देश आने जाने और ईश्वर का संदेश पहुंचाने के लिए हमेशा तत्पर रहते हैं। और इनके ऊपर कोई भी किसी भी तरह का प्रतिबंध नहीं होता, कोई रोक टोक नहीं होती, ना इनके लिए कोई सीमा होती है। मगर उनकी लाई चिट्ठियाँ पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ बाँचते हैं। बाँचना अर्थात पढ़ना। वो संदेश देते हैं कि दुनिया एक है। बिना रोक टोक के वो एक स्थान से दूसरे स्थान, एक देश से दूसरे देश पहुंच जाते हैं और संदेश देते हैं कि ये पूरी दुनिया जो है वो एक ही है। लेकिन इनका संदेश, ये इनकी लाई हुई चिट्ठियाँ कौन बाँचता है? अर्थात हम इंसान इनके संदेश को समझ नहीं पाते। लेकिन इस प्रकृति में जितने भी ये पेड़, पौधे, पानी और पहाड़ हैं, उनकी चिट्ठियाँ, संदेशों को बड़ी आसानी से पढ़ लेते हैं। कवि क्या कहना चाहता है कि हम इंसानों ने दुनिया में लकीरें खींचकर अपनी अपनी सीमाएं बना रखी हैं और स्वयं को बांट रखा है। लेकिन ये प्रकृति सबके लिए एक समान रूप से काम करती है। आगे देखिए। हम तो केवल यह आंकते मतलब अनुमान लगाते हैं कि एक देश की धरती दूसरे देश को सुगंध भेजती है और यह सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। पाँखों अर्थात पंख। तो कवि आगे बता रहे हैं कि हम इंसान केवल यह अनुमान ही लगा पाते हैं कि एक देश की दूसरे देश में अपनी प्रेम भरी खुशबू जो है वो भेजते हैं। लेकिन कैसे? ये सुगंध कहाँ से आती है और कैसे पहुँच जाती है? तो कवि क्या कहता है कि ये सुगंध और ये सौरभ हवा में तैरते हुए पक्षियों की पाँखों पर तिरता है। कवि कहते हैं कि यह सुगंध भगवान के डाकियों, कौन? पक्षियों के पंखों पर तैरती हुई एक देश से दूसरे देश में जाती है और एक देश का भाप दूसरे देश में पानी बनकर गिरता है। कवि कहता है कि एक देश में नदियों, तालाबों का जो जल है वो भाप बनकर दूसरे देश में बादल के रूप में जाता है और वहाँ पर बरस जाता है। पर इस पर किसी को कोई रोक नहीं है, क्योंकि पक्षी और बादल जो हैं वो भगवान के डाकिए हैं। अर्थात बच्चों, कवि इस कविता के माध्यम से कहना चाहता है कि ये प्रकृति, ये बादल, ये पक्षी, ये सभी जो हैं वो बिना भेदभाव के सारी दुनिया में अपनी सुगंध फैलाते हैं। और हम इंसान तो केवल इसका अनुमान ही लगाते रहते हैं और हम सब ने अपनी सीमाओं को बांधा हुआ है। हमें एक दूसरे से देश से जाने में, दूसरे देश से में
हमें रुकावटें आती हैं, लेकिन ये डाकिये, ये भगवान के डाकिये जो हैं वो बिना किसी रोक टोक के एक स्थान से दूसरे स्थान पर बिना भेदभाव के ही पहुंच जाते हैं। तो बच्चों, आशा है आपको ये कविता समझ आई होगी।